एक लड़के की बेहोशी से जब आंखें खुलती है तो वह चौंक जाता है और वह देखता है कि उस कमरे में वो सब सारी सारी सुविधाएं हैं जिनके बारे में वह कभी सोच भी नहीं सकता था। आखिर यहाँ पे होने वाला क्या है। और जैसे ही वह अपनी नजरें घुमा कर देखता है तो उसके सामने वाले सोफा पे तीन खूबसूरत लड़कियां बैठी हुई हैं। और वह जैसे ही दूसरी तरफ अपनी नजर घुमाता है तो वहां देखता है कि एक लड़की अर्धनग्न अवस्था में यानी कि बिकनी पहने हुए एक फ्रिज के पास खड़ी हुई है। और अचानक ही एक लड़की आती है और दो गोलियों को उसके हाथ में देते हुए पानी का गिलास पकड़ाते हुए कहती है कि चुपचाप से एक गोली खा लो। और फिर जैसे ही वो लड़का उन गोलियों को खा लेता है और फिर वो चारों की चारों लड़कियां ऐसे टूट पड़ते हैं उस लड़के पर जैसे कि चार लड़के किसी एक लड़की का बलात्कार कर रहे हो। और फिर वो चारों लड़कियां उस लड़के का बलात्कार करती हैं, उसको अधमरी कंडीशन में सुबह के 3 बजे गाड़ी से फेंक कर भाग जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भीषम प्रकाश आपका स्वागत करता हूँ किस्से क्राइम की। ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है। अधिक जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। और दोस्तों, यदि आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको इसी प्रकार की मजेदार और सच्ची खबरें जरूर मिलेंगी, ये मेरा वादा है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पंजाब के प्रसिद्ध शहर जालंधर की कपूरथला रोड की। वहां पर एक लड़का जो मुश्किल से मुश्किल 10-12 हज़ार रुपए की मजदूरी करके अपना पेट पाल रहा होता है, रात को 7 बजे जब फैक्ट्री से लौट रहा था तो एक गाड़ी आकर सफेद रंग की गाड़ी उसके बगल में आकर रुकती है और उसमें करीब 4-5 लड़कियां सवार होती हैं और वह उनसे कोई पता पूछती हैं। तो वह लड़का अनपढ़ होने की बात कहता है कि उसको कुछ नहीं पता उसके बारे में, वह भी नया है इस शहर में। और दोस्तों, वे तीनों वह इतने में एक कुछ ठंडा पदार्थ उसके चेहरे पर आके ऐसे गिरता है कि उसको अगले ही पल कुछ होश नहीं होता है। और फिर उसकी आंखें एक ऐसे कमरे में खुलती है जहां पर सारी सुविधाएं यानी कि एसी से लेके सब कुछ, बड़ी एलईडी टीवी और वो चारों कम से लड़कियां जिनकी उम्र करीब 20 साल से 26 साल के बीच में रही होगी, वो चारों की चारों लड़कियां अर्धनग्न कपड़ों में यानी कि बिकनियों में थी। और उस तरीके से उस लड़की के साथ ऐसा बुड़कृत करती हैं कि एक लड़की आती है और उसको वो गोलियां जो कि शक्तिवर्धक यानी कि सेक्स वर्धक गोलियां हैं उनको उसको खिलाती हैं। और फिर जैसे ही पानी पी लेता तो उसके शरीर में कुछ ऐसी उत्तेजनाएं जन्म ले लेती हैं जिसको वह खुद से रोक नहीं पाता, उसका खुद के शरीर पर कंट्रोल नहीं था। और वो चारों लड़कियां शराब पी रही होती हैं और शराब के नशे में अब वो चारों लड़कियां उस मजदूर पर ऐसे टूट पड़ती हैं जैसे उसकी जान लेनी ही हो। उसके ऊपर आग बैठ जाती है और अब वे अपने शरीर से सारे कपड़े निकाल देती हैं और फिर एक एक करके उस लड़के का बलात्कार करती हैं। यानी कि ये 4 लड़कियां एक लड़के का बलात्कार कर रही थी। और यहाँ पर उस गोली जो उस मजदूर को खिलाई गई थी, उन गोलियों के असर के कारण वह मजदूर भी थकने का नाम नहीं लेते। और चारों लड़कियां जब बारी बारी से अपनी हवस की प्यास को मिटा लेती हैं तो फिर करीब उस लड़के को सुबह 3 बजे गाड़ी में डालकर और फिर उसी रोड पर इस प्रकार लावारिस हालत में फेंक दिया जाता है जैसे उसको कुछ ना पता हो। और वह लड़का कराहता हुआ, परेशान होता हुआ पुलिस स्टेशन की तरफ चल देता है और कहने लगता है कि अब मैं पुलिस को बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, वह जैसे जैसे पुलिस स्टेशन की तरफ चल रहा था उसके पैर धीमे पड़ते हुए जा रहे थे और वह सोच रहा था, यार पुलिस के चक्कर में पड़ गया तो मैं 2-4-10 हज़ार रुपये तो कमाता हूँ अपने परिवार को पालने के लिए, मुझसे ये भी लुट जाएंगे और पुलिस मुझसे ये पैसे भी छीन लेगी और उल्टा मुझको ही दोषी बनाएगी। लेकिन दोस्तों, जब वह लड़का उस थाने से लौट रहा होता है तो उसकी नज़र उस पे कुछ पत्रकार उस लड़के से पूछ रहे थे कि तेरी हालत ऐसी कैसे हो रही है, तू कुछ ऐसे ऐसा है और हमें कुछ गड़बड़ लग रहा है। तो वो पत्रकार उस लड़के को लेकर एक चाय की टपरी पर बैठ जाता है और उसके लिए चाय मंगाते हैं और वह चाय पीते हुए फिर अब बीती सुनाता है। और दोस्तों, अब ऐसा कोई समाचार पत्र नहीं, कोई समाचार न्यूज चैनल नहीं जहां पर यह खबरें ना छपी हो कि 4 लड़कियों ने एक मजदूर का इस प्रकार से बलात्कार किया और उस लड़के को मरणासन्न स्थिति में वहां छोड़कर चले गई। दोस्तों, अब उस लड़के की जो खबर है यानी कि वह मजदूर तो अपने घर चला ही जाता है, जैसे जैसे अपने बच्चों के साथ गुजारा कर रहा होता है। और दोस्तों, अब पूरी दुनिया में तहलका मच गया था, पूरे हिंदुस्तान में तहलका मच गया था कि एक मजदूर के साथ 4 लड़कियां भी बलात्कार कर सकती हैं, रेप कर सकती हैं। यानी कि जैसे 4 लड़के एक लड़की के साथ ऐसा करते हैं तो यहाँ पर 4 लड़कियां एक लड़के के साथ इस प्रकार से यह इस घटना को अंजाम देती हैं। और दोस्तों, अब पुलिस को भी उठना मंजूर हो जाता है और अब पुलिस समाचार पत्रों
के दबाव से अब उठ खड़ी होती है और उन चारों लड़कियों की दबिश में छापेमारी कर रही होती है, लेकिन पुलिस को कोई भी सूचना बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होती। यानी कि लड़कियां किस गड्ढे में छुप गई, कहाँ चली गई, कुछ पता नहीं चलता है दोस्तों। और ये बेहद शर्मनाक घटना है जिसमें एक मजदूर के साथ इस प्रकार की कृत्य किया गया हो। दोस्तों ये बेहद शर्मनाक है। आखिर आप लोग हो कौन, आप रह कहाँ रहे हो, आप कर क्या रहे हो, ये बेहद शर्मनाक है। आपको इस प्रकार की बातें ना तो करनी चाहिए, ना ही इनका सहयोग करना चाहिए। ऐसी लड़कियां, बताओ हद की बात है, एक लड़कियां। दोस्तों हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं कि हम आपको दुखी करें, परेशान करें, आपके दिल को ठेस पहुंचाएं, लेकिन हम आपको सतर्क और सावधान करना चाहते हैं कि इन वीडियोस के कारण आप लोग भी ऐसी किसी दुर्घटना से बचें जो आपके साथ शायद ना हो जाए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, तो हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों अब मुझे दें आप इजाज़त, फिर मिलता हूँ आपको एक नई सनसनीखेज घटना के साथ, जिसमें आप पाएंगे जानकारी उस क्राइम संसार की जो कि आपके इर्द गिर्द ही हो रहा है। जय हिंद, जय भारत।